अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव शरीर आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। बड़े बेटे संजय ने वीर पिता को मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और शहीद के सम्मान में जय घोष किया। भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद को अंतिम विदाई देने वाले में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल को प्रतिनिधि बनाकर भेजा। केंद्र सरकार की तरफ से भी आतंकी निरोधक मोर्चा के चेयरमैन मंजीत सिंह बिट्टा शहादत को सलामी देने नौगांव पहुंचे। अमर शहीद की पत्नी और उनके परिवार से मुलाकात की। बिट्टा की आंखें नम दिखी और तिरंगा भी सौंपा और हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। पत्नी भी नम आंखों से दुख भूलती हुई पति की शहादत पर गर्व होने बताया। श्रद्धांजलि देने वाले में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह, विधायक नारायण त्रिपाठी, आईजी कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, मैहर एसडीएम, मैहर एसडीओपी, मैहर टीआई व अन्य प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को, एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति और यहाँ लोकल स्तर पर जो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, उनके नामकरण होगा। यहाँ एक उनके नाम से स्टैचू बनाया जाएगा। मैं अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए सुजमामा सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और फिर लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य की बलवेदी पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। उनका परिवार, जिसमें पत्नी और 2 पुत्र है, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। शंकर प्रसाद पटेल केवल एक परिवार के बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे प्रदेश के बेटे हैं। प्रदेश की और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। इस असाधारण शौर्य के लिए, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए इसकी कोई कीमत वास्तव में नहीं होती। उनको प्रणाम ही किया जा सकता है, लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। जैसा परिवार चाहेगा, उनकी पत्नी या परिवार की जो इच्छा होगी, उनको उनकी प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर चर्चा करके लगाई जाएगी और किसी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर किया जाएगा। आज उनके अंतिम संस्कार में राज्य शासन की ओर से मेरे प्रतिनिधि के रूप में रामखिलावन पटेल हमारे मंत्री जी भाग लेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं। जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं हैं, मर के भी अमर हो जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम। दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात है, अपने देश के लिए शहीद हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने देश के लिए आज ये जनता है। इस जनता को देख कर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने बहुत नाम रोशन कर। दुख तो बहुत है, लेकिन गर्व भी बहुत है। गर्व के साथ कहती हुए मैं
श्री एसपी पटेल की फैमिली, लक्ष्मी पटेल, कहते हुए दुख से भी सुख के कहते हुए भी मैं सोचती कैसे सोची भी नहीं थी कि मेरे पति के आज इतने सब भी पूरे देश के भारत पूरे साथ है उनके। आखिरी बात कब आपसे बात हुई थी? मुझे शाम को हुई 6 बजे। अच्छा, रात में ये घटना सुबह हुई, मुझे पता नहीं है कितने बजे हुई। शाम को 6 बजे हुई। बोले कि मैं चाय पी लिए आप? मैंने बोला नहीं पी, गर्मी बहुत लग रही। बोले पी लो। बोले नहीं पी, बाद में पीऊँगी। बोले ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ। इतना बोले बाद में बात करूँ। उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आखिरी जो कोई ख्वाहिश रही हो जो न पूरी हो पाई रही हो, ऐसा कुछ? ख्वाहिश यही है मेरे बेटे की शादी। उनका बहुत सपना था, छोटे बेटे सुरेंद्र कुमार पटेल, एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनकी शादी के लिए उनका बहुत तमन्ना था कि शादी कर लो। दोनों बेटे खुशियाँ होती है। उसके बाद सामने संस्कार 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है पुलवामा की घटना के बाद। पर आतंकवादी पाकिस्तान से अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जितनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। मुझे आज फख्र है, उनकी पत्नी सामने बैठी है। मैंने जब उनसे अफसोस किया, मेरी आंखें नम हो गई। क्या कुछ और लोग भी इस तरीके से ऐसी हमारी माँओं से सबक सीखेंगे? क्या कई पॉलिटिकल पार्टियों को कहूँगा, ऐसी बहादुर पत्नी हमारी माँओं से को सबक सीखेंगे? जब हमारे हर व्यक्ति के अंदर हमारा मकसद होगा मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 धारा हटा करके इस भारत के आतंकवाद से मुक्त किया है, एक तिरंगा झंडा, एक संविधान, एक जनगण मन, रोज़ आप देखते रोज़ शहादतें होती थी। आज हमारे जवानों की शहादतें अभी भी होती हैं, हमें पता है। अब तो मुझे फ़ख्र है इस शहादत के ऊपर और इस मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी के ऊपर। पहले नहीं ऐसा था, पहले परिवारों के परिवार रुल जाते थे। हम उन परिवारों से जुड़े हैं। आज उनको नौकरी भी होगी, आज उनको जो फाइनेंस पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी मिलेगी और उनके परिवारों की भी देख रेख होगी। जो मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है, मैं उनका इस परिवार के साथ खड़े हैं। कोई तकलीफ होगी आधी रात हम हाजिर हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे जो अमर शहीद ASI शंकर प्रसाद पटेल जम्मू के सुजबान में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके सम्मान में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को, एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति और यहाँ लोकल स्तर पर जो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, उनके नामकरण होगा। यहाँ एक उनके नाम से स्टैचू बनाया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो घोषणाएं यहाँ आपको बता दी। मैं पुनः उनके चरणों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी की ओर से अस्पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंत्येष्टि में आप लोग सम्मिलित हुए। आज का दिन सचमुच बहुत ही दुखद भी है, लेकिन भारत माता के लिए ऐतिहासिक भी है। परसों के दिन जम्मू में आतंकवादी मुठभेड़ में श्री शंकर प्रसाद पटेल जी का जो शहीद हुए हो, ये समाचार सुनकर के पूरा देश स्तब्ध है। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे बहुत शांति स्थिति बनती जा रही थी, फिर एक बार वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हुई और उसी मुठभेड़ में ये बलिदान हो गए। इस दुखद घड़ी में पूरा देश शंकर प्रसाद पटेल जी के परिवार के साथ है। जब कल उनकी पार्थिव शरीर आया सतना जिले की सीमा झुकेही से शुरू होकर के यहाँ तक पहुँचने में घंटों लगा और जगह जगह पर लोगों ने अभूतपूर्व पुष्प वर्षा करके और उनके सम्मान में गगनभेदी नारे लगाए। सब ने उनके प्रति एक आस्था व्यक्त किया। आज ये जनसैलाब उनके अंतिम संस्कार में यहाँ पर आया। सचमुच बहुत कष्टदायी है, लेकिन
ये धरती सचमुच भारत के लिए एक अमर हो गई और शंकर प्रसाद पटेल जी ने इस धरती को अमर कर दिया। उनके परिवार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है और उनके इस अपूर्णीय क्षति, इस दुखद घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी लोगों ने शोक श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाने की कामना की है। आज हम लोग भी यहाँ पर आए और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। उनके नाम के से कोई न कोई यहाँ पर एक स्मारक बने, ऐसा उनके परिवार के लोगों की मांग है। निश्चित तौर पर उसको बनाएंगे। महाविद्यालय का नाम भी उनके नाम से होगा और उनके परिवार की सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। परिवार में एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी देने की भी बात कही है और भी जो भी कुछ उनके सम्मान में इस क्षेत्र में किया जा सकता है वो हम लोग करेंगे। माँ भारती के लाल शंकर प्रसाद जी का जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में दुखद निधन हुआ। जिन्होंने जो बलिदान उन्होंने दिया है वो मैहर और देश के लिए अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। हम सभी के लिए एक बहुत गौरव की बात है और उनके परिवार को मैं शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज शहीद शंकर जी की अंत्येष्टि हुई है, सम्मिलित हुए आप लोग, क्या कहेंगे ऐसी शहादत को लेकर? निश्चित रूप से जिस प्रकार आज शंकर प्रसाद पटेल जी ने पूरे देश का नाम अमर होकर के और मैहर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हम सब लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और माँ भारती के चरणों में ऐसे वीर सपूत पैदा होते रहे हैं। हम सब के लिए यह गर्व का क्षण है। हम सब लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके गृहग्राम पहुँच करके।